नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। भक्ति की ज्योति से हर अंधेरा मिटे, अपरा एकादशी पर हर मन झूम उठे। जो रखे यह व्रत पाप से रहे दूर, मिले श्री हरि की भक्ति भरपूर। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त कराने वाली तिथि यानी कि एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी प्रकार से एक वर्ष में पड़ने वाली 24 एकादशी तिथियों में से एक है अपरा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सुख, सौभाग्य, सफलता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली आती है। मित्रों, जितना जरूरी इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करना माना जाता है, उतना ही जरूरी माना जाता है इस व्रत की कथा को सुनना। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से सुनेंगे। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, हे माधव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, यह सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्यों को अपार धन देने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, वे संसार में धन, संपत्ति, ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे राजन, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को अपने पाप कर्मों को जीवन से समाप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा था, जो अपनी प्रजा को एक पिता के समान स्नेह और दया भाव से पालता था। वह सदा धर्म के मार्ग पर चलता था और न्यायप्रिय शासन करता था, जिसके कारण राज्य में शांति, समृद्धि और संतोष बना रहता था। महिध्वज अपने निजी सुखों से अधिक प्रजा की भलाई को महत्व देता था और यज्ञ, दान, सत्कर्म में रत रहता था। उसके व्यवहार और कर्मों के कारण प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा का एक दुष्ट और पापी छोटा था भाई वज्रध्वज। वज्रध्वज, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अत्याचारी था तथा धर्म के किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। उसे न तो किसी की पीड़ा की चिंता थी, न ही किसी न्याय या नीति का बोध था। राज्य के सभी लोग महिध्वज राजा की न्यायप्रियता, दयालुता और धर्मपरायणता के कारण उनका बहुत आदर करते थे, जिससे वज्रध्वज के मन में अपने बड़े भाई के प्रति जलन और द्वेष उत्पन्न होने लगा था। वह सदैव अपने भाई की लोकप्रियता से चिढ़ता था और उसे हटाकर स्वयं राजा बनने की इच्छा रखता था। अपने भाई के प्रति ईर्ष्या के कारण उसने एक दुष्ट योजना बनाई ताकि वह महिध्वज को समाप्त कर सके। और एक दिन उस पापी ने रात्रि के समय अपने बड़े भाई की हत्या करने की योजना बनाई। जब महिध्वज पूरे दिन प्रजा की सेवा करने के बाद अपने कक्ष में गहन निद्रा में सो रहा था, तो उसका क्रूर भाई वज्रध्वज चोरी छिपे वहां पहुंचा।
उसने पहले तो महीध्वज के कमरे के पहरेदारों को बहला फुसलाकर वहां से हटा दिया और फिर एक तीव्र विषबुझे खंजर से राजा की छाती पर वार किया। महीध्वज को संभलने का कोई अवसर भी नहीं मिला और वह कराह तक नहीं सका। वज्रध्वज ने अपने भाई की हत्या पूरी गोपनीयता और छल से की ताकि किसी को संदेह भी न हो सके। जब उसे यह एहसास हुआ कि अब उसका यह पाप छुप नहीं पाएगा और वह शीघ्र ही पकड़ा जाएगा तथा उसे घोर दंड मिलेगा, तो उसने भयभीत होकर रात के अंधकार में राजा की देह को वहां से हटाने का निर्णय लिया। उसने योजनाबद्ध तरीके से महीध्वज के मृत शरीर को चुपचाप महल से बाहर निकाला और घने जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक सुनसान स्थान पर स्थित एक पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ें खोदी और राजा की देह को वहां दबा दिया। उसने इस प्रकार सबूत मिटाने का प्रयास किया ताकि किसी को राजा की मृत्यु का संदेह भी न हो। साथ ही उसने यह झूठ फैलाया कि राजा महीध्वज किसी गहन चिंता और वैराग्यवश अपना राजपाट छोड़कर कहीं चले गए हैं। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल और हिंसात्मक मृत्यु हो गई, जिससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह प्रेत योनि में चला गया। चूंकि उसकी देह को बिना किसी विधिपूर्वक अंतिम संस्कार के उस पीपल के वृक्ष की जड़ों में दबा दिया गया था, इसलिए वह आत्मा उसी वृक्ष पर वास करने लगी। वहां उसकी प्रेतात्मा दिन रात व्याकुल और कष्ट में भटकती रहती थी। समय के साथ उसकी आत्मा अत्यंत उग्र और पीड़ादायक हो गई, जिससे वह राहगीरों को डराने, पीड़ा देने तथा आसपास के वातावरण को भयभीत करने लगी। उसकी पीड़ा और अधूरी इच्छाओं ने उसे एक भटकती हुई आत्मा में परिवर्तित कर दिया। अपने भाई वज्रध्वज के इस विश्वासघातपूर्ण और पापकर्म से अत्यंत क्रोधित होकर महीध्वज की प्रेतात्मा उस पीपल वृक्ष पर दिन रात भयंकर उत्पात मचाने लगी। उसकी आत्मा इतनी अशांत और उग्र थी कि जो भी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरता वह उसके मन में भय उत्पन्न कर देती, उसे भटकाती या मानसिक और शारीरिक कष्ट देती। कभी वह पेड़ से अजीब आवाजें निकालती तो कभी राहगीरों को भ्रमित कर जंगल की ओर मोड़ देती, जिससे लोग भयभीत होकर रास्ता बदल लेते। धीरे धीरे उस स्थान की ख्याति एक भूतिया जगह के रूप में फैलने लगी और पूरे राज्य में लोग उस पीपल वृक्ष के समीप जाने से डरने लगे। राजा की आत्मा के आतंक से वह स्थान वीरान हो गया और वहां से गुजरने वाले सभी यात्रियों ने वह मार्ग छोड़ दिया। एक दिन अचानक अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी ऋषि भौमशी उसी मार्ग से गुजरते हुए उस पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे, जहां राजा महीध्वज की अशांत आत्मा निवास कर रही थी। जैसे ही ऋषि वृक्ष के पास पहुंचे, राजा की प्रेतात्मा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार उन्हें भी डराने और कष्ट देने का प्रयास किया। परंतु ऋषि भौमशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे योग बल और तपोबल से संपन्न दिव्य दृष्टि के स्वामी थे। उन्होंने उसी क्षण अपनी अंतर्दृष्टि से उस पीपल पर वास कर रही प्रेतात्मा को देखा और ध्यानमग्न होकर संपूर्ण अतीत को जान लिया। कैसे राजा महीध्वज एक धर्मात्मा शासक था, कैसे उसके भाई वज्रध्वज ने छलपूर्वक उसकी हत्या की और किस प्रकार उस अधर्मजनित मृत्यु के कारण उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। यह सब जानकर ऋषि को अत्यंत करुणा आई और उन्होंने उसकी आत्मा को शांत करने का संकल्प लिया। इस प्रकार ऋषि भौमशी ने प्रेत रूपी राजा महीध्वज के उत्पात का वास्तविक कारण जान लिया और उसकी आत्मा की पीड़ा को समझा। उन्होंने न केवल करुणा के भाव से उसकी स्थिति को स्वीकार किया, बल्कि उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने का भी निश्चय किया। ऋषि ने अपने तपोबल और दिव्य ज्ञान से उसे पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा और शांत भाव से उसे परलोक विद्या, धर्म, कर्म और मोक्ष का उपदेश दिया। उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार शुभ कर्मों और भगवान की भक्ति से आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस पर राजा महीध्वज ने ऋषि भौमशी के चरणों में सिर झुकाते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, आप परम ज्ञानी, तपस्वी और दिव्य दृष्टि से युक्त हैं।
मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के कारण प्रेत योनि में भटक रहा हूँ और मेरे पापों के कारण मैं इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ है, किंतु मैं स्वयं इस प्रेत योनि से छुटकारा पाने में असमर्थ हूँ। मेरी आपसे करुणापूर्वक प्रार्थना है कि कृपा करके आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो और मैं शांति पा सकूं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रेत योनि से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वह है अपरा एकादशी का व्रत। राजा बोला, हे ऋषिवर, मैं प्रेत हूँ और मैं यह व्रत नहीं कर सकता हूँ। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आत्मा से छुड़ाने के लिए अपरा एकादशी व्रत का पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। इस अपरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और वह राजा ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह थी अपरा एकादशी की कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, धर्मपुरी राज्य में एक महान राजा सुकेतुमान रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे और सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा की न्याय प्रियता और धर्म पारायणता के कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं और सुकेतुमान अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुकेतुमान की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। सुकेतुमान की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी, इसलिए सभी लोग छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। इसी के साथ उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से प्रेम करता हूं और उसी से विवाह करना चाहता हूं। यह सब सुनने के बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई। अब तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर बड़ी बहन बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने की दूसरी योजना बनाई। जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है, भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है,
पर बहन, क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में हैं। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वहां हार अपने गले में पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते की गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न ही मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा
महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दें कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। वो कहती है जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आवाहन किया जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती हैं और बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है।
यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कटुकर्म सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। कथा समाप्त हुई तो प्रेम से बोलिए मित्रों, एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय।